नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते, जहां राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अब एक बड़ी राहत मिली है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम के मामले पर जहां सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, उनकी सांसदी तक चली गई थी। अब उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी देने का काम किया है। यानी कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बेहद ही संजीवनी जैसा साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज लगातार सुनवाई का दौर जारी था, अटकलें लगाई जा रही थी कि आज फैसला आ जाएगा, तो वहीं अब जो फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में आया है। जब तक लगातार जो राहुल गांधी है वो अपील करते हुए नजर आ रहे थे, जो उनके लॉयर थे वो भी हायर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे थे, वही अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, जहां राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। यानी कि अब उम्मीद ये जताई जाए कि राहुल गांधी अब सदन के अंदर भी जाएंगे, मॉनसून सत्र के अंदर भी वो मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले अब एक बार फिर से जो कांग्रेस है उसमें जान फूंकने का काम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने किया है। तो सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो कांग्रेस कार्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। ऐसे में कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं आप? आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है। ठीक सामने प्रांतीय अध्यक्ष है कांग्रेस के नकुल दुबे, जो इस फैसले के आने के बाद से कहीं ना कहीं नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खान यहाँ तमाम महापुरुषों पर माला अर्पित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज के फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी राहत है? खुशी का माहौल है, यही कहेंगे कि सत्य की जीत हुई है और इस सत्य की जीत के साथ साथ इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अगर बात की जाए तो जो याचिकाकर्ता थे, अब उनके सरनेम को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये सब जुमलेबाज लोग हैं और जुमलेबाजी हमेशा हारती आई है, हारती है और हारी है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन डिगता नहीं है। बिजल जी, अगर बात की जाए तो 15 अगस्त के बाद से कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होगी, उसमें अब कितनी मजबूती होगी? उत्तर प्रदेश में कैसे वो यात्रा लोगों के बीच जाकर एक कहीं ना कहीं या अपने एक कांग्रेस और जनता के बीच एक संवाद स्थापित करते हुए नजर आएगी? बिल्कुल होगी, तारीख निश्चित हो जाएगी, आपको बता दी जाएगी, लेकिन होना है, होना तय है, क्योंकि हम देश की आवाज देखते हैं राहुल गांधी जी के अंदर। हम देश की आवाज देखते हैं राहुल गांधी जी के अंदर, और राहुल गांधी जी देश की आवाज हैं। वो जो निर्णय लेते हैं देश की जनता की आवाज बन करके लेते हैं। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी लगातार अलग अलग वर्गों के बीच जा रहे हैं, छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, किसानों के बीच। 24 में से कितना समस्याएं हैं तो सबके बीच जाके ही पता लगेगा ना। छात्रों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की है, मजदूरों की है, बहनों की है, भाइयों की है, सबकी समस्या है, तो सबके बीच में जाने से पता लगेगा, तो वो लगा रहे हैं। तो साफ तौर से आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी को सुन रही थी मुस्कान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब हम कहीं ना कहीं राहत की सांस है कांग्रेस के लिए। यहाँ आप तस्वीरों में देख रही हूँ कि कांग्रेस के लखनऊ के जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं आज फैसला आने के बाद जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ नकुल दुबे है, जो कि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष है। अगर बात से नकुल दुबे संवाद करने का प्रयास करेंगे, नकुल जी, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे? आज के फैसले के बाद से कितनी राहत मिली है? संघर्ष में जीत होती है या हार होती है। एक एक कांग्रेसी को, एक एक देशवासी को ये विश्वास था कि आज नहीं तो कल जीत होनी है। सेमीफाइनल 2023 में और फाइनल 2024 में इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में होने जा रहे हैं। आज फैसला आने के बाद आप लोग जश्न मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो 15 अगस्त के बाद से भारत जोड़ो की सेकेंड फेज शुरू हो रहा है, कितनी मजबूती मिलेगी आज के फैसले के बाद से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा
एक राउंड हो चुका है। हम यहाँ पर हार जीत की बात वहाँ नहीं करते हैं, वहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की दुकानें खोली जाती हैं, नफरत को छोड़ने की बात की जाती है, राजी करने के लिए हमारे पास अलग अड्डा है। यूपी में फ्रेंचाइजी दी जाएगी लोगों को, मोहब्बत की दुकान की। ये घर घर दुकान भाई मोहब्बत, नो नफरत, नो हेट। आखिरी सवाल, अगर बात की जाए जो याचिकाकर्ता थे पूर्णेश मोदी, कोर्ट ने उनके सरनेम को लेकर सवाल उठाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लेके देखिए धारा 499 और धारा 500 सीआरपीसी में साफ प्राविधान है कि वही अफेक्टेड पर्सन मुकदमा मानहानि कर सकता है जिसको जो कि अफेक्टेड हो। आप मोदी कभी थे ही नहीं, आपने मोदी नाम बाद में लगाया है। अब तो एक मुकदमा फोर्जरी का आपके ऊपर दायर होना चाहिए, 420 मुकदमा पूर्णेश के ऊपर दायर करके उनको जेल भिजवाना चाहिए कि जब आप मोदी है ही थे तो आप मुकदमा कर कहाँ से लिया। लेकिन हिंदुस्तान की बलिहारी है, देश की जनता ने देख लिया, जवाब देने काम कर रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर से प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे को आप सुन रही थी, जो साफ तौर से कहीं ना कहीं कैबिनेट में सहयोगी से कपड़ों की दिखाए कि यहाँ तमाम पदाधिकारी नृत्य कर रहे हैं। आज के फैसले के बाद से कहीं ना कहीं इन तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता राहत की सांस लिए हैं और आप मुस्कान नृत्य से समझ सकती हैं कि किस तरह का जश्न यहाँ मनाया जा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई हैं, मिठाइयों के साथ साथ अगर बात की जाए तो ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाचते हुए नजर आए। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के चुनाव में हमें मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में हम कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सिंह से बात करेंगे। सर, आज का जो फैसला आया है इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, फैसले का नतीजा सामने है और लोकतंत्र यहीं से आगे बढ़ेगा और सबके अधिकारों और न्याय की लड़ाई लड़ेगा। अब राहुल जी संसद में होंगे और संसद में जो अधिकार जनता के हत्या होने की कोशिश हो रही है उन अधिकारों के लिए राहुल जी अब लड़ेंगे और उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो द्वितीय है उसमें जाएंगे और संसद से लेकर सड़क तक राहुल जी अब दिखाई देंगे। अगर बात की जाए तो जब गुजरात के सेशन कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, फिर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो हम लोग मौन सत्याग्रह से लेकर अलग अलग जगहों पर सांकेतिक प्रदर्शन भी किए उनकी सदस्यता बहाली को लेकर। आज आप लोग की जीत हुई है, तो इस जीत से कितनी मजबूती मिली है? देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, सरकार में बैठे लोग वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। सबको, सारे संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर लिया है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट तक ऐसा दिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते न्यायपालिका ने अपना असली ताकत दिखाई और क्या सही है क्या गलत है उस पे उन्होंने न्याय किया है और जो सही है वो देश की जनता को दिया है। सुप्रीम कोर्ट पर देश की जनता का विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट उस विश्वास पे खरा उतरा है। तो मुस्कान, आप साफ तौर से सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता संजय सिंह का, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि देश का सर्वोच्च कोर्ट है उस पर लोगों का भरोसा अब बढ़ते हुए जो भरोसा था उसमें एक और कहीं ना कहीं कड़ी मिली है। इस फैसले से हमें राहत की सांस देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि विभांशु, ये जो तस्वीरें हैं ये कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ इन नेताओं की खुशी को बखूबी बयां करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, इस पूरे मसले पर लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान भी दिया है, चलिए पहले वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी की सजा पर वो न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है। पूरे देश की उम्मीदें माननीय उच्चतम न्यायालय से थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था और उन सवालों का परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास जवाब नहीं था। उन्होंने आवाज दबाने की, जनता के मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की। आज इंसाफ की जीत हुई है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे। देश को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, भारत की संसद को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है। एक किसान, एक युवा, एक आम आदमी की उम्मीद राहुल गांधी है। आज न्याय की जीत हुई।
तो ठीक है, एक बार फिर से रुक करते हैं विभांशु का, जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से विभांशु के पास आप सभी को लिए चलते। देखिए विभांशु, अब तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और अब वो संसद में भी जा सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के पक्ष में, ये किस तरीके से कांग्रेस को संजीवनी दे रहा है? अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द हुई थी उस वक्त से ही लगातार अपने सांकेतिक प्रदर्शन और कहीं ना कहीं जय मौन सत्याग्रह एवं तमाम तरीकों के हथकंडे को अपनाकर कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता को बहाल करने को लेकर कई बार मोर्चा संभाल चुकी है। अब इस फैसले के बाद से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में कहीं ना कहीं जोश और उत्साह साफ तौर पर देख सकती है। इस फैसले के आने के बाद से कांग्रेसियों में जोश और उत्साह बढ़ चुका है। और अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेसी राहुल गांधी के जो हो रहा था कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद से साफ हो चुका है कि राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे और संसद का हिस्सा भी रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी को सदस्यता कहीं ना कहीं बहाल होने के बाद अब कांग्रेसियों का रुख क्या रहता है, क्योंकि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कई मर्तबा इस बात को सवाल कर चुके हैं कि संसद में उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखें तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई सवाल भी किए गए थे कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब सदन का एक बार फिर राहुल गांधी हिस्सा बनेंगे तो किस तरह से सदन में इन पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को लेकर रखते हैं वो वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए विभांशु, अब एक बार फिर से जो राहुल गांधी है वो सदन का हिस्सा बनेंगे, वो सदन को रीज्वाइन कब से करेंगे? जी अगर बात की जाए तो अभी सदस्यता को लेकर फैसला आया है, इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अपनी जानकारी साझा करेगी। अभी फैसले के आने में महज 1 से 1.5 घंटे हुए हैं और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कब से सदस्यता अपनी बहाल होने के बाद कब फिर से रीज्वाइन संसद करेंगे। अगर बात की जाए तो आपको दिखाना चाहेंगे कि आज कहीं ना कहीं तापमान में कहीं ना कहीं भारी बढ़ोतरी है, गर्मी का एहसास हो रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस भीषण गर्मी में अलग अलग मोर्चों पर कहीं ना कहीं आज जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खारवी की अगुवाई में और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे और नसरुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में आज कांग्रेस के हजारों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी यहां एकत्रित होकर जश्न मनाए हैं, मिठाइयां बांटे हैं, पटाखे जलाए हैं, मुस्कान। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद इनका कहना है कि अब हमारे हौसले बुलंद हो चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो कि 15 अगस्त के बाद से माना जा रहा है शुरू होगा, उसमें इन नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर से अब ये यात्रा पूरी तरह सफल रहेगी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। देखिए विभांशु, कांग्रेस को तो आज एक संजीवनी मिली है, लेकिन देखिए INDIA जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, जो समूह है, उसमें किस तरीके से जान डालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है? बिल्कुल अगर बात करें तो INDA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बनाया गया है इंडिया, उसमें साफ तौर से इस फैसले के बाद से कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मोर्चा राहुल गांधी संभाल सकते हैं, यानी कि इंडिया के अध्यक्ष राहुल गांधी हो सकते हैं। मगर बात करें तो उसमें राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से तमाम सवाल जवाब हो रहे थे कि क्या राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। 2 सालों तक उनकी कहीं ना कहीं सजा हुई थी, तो इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, मगर इस राहत के बाद से राहुल गांधी आने वाले दिन में चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की वकील की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसमें साफ तौर से इस चीजों को इंगित किया गया था, लिखा गया था कि वायनाड की जनता ने जिस सांसद को चुनकर भेजा है उसके बहुमूल्य वोटों का कहीं ना कहीं गलत तरीके से अनादर नहीं होना चाहिए। और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। आप यहाँ तस्वीरों में एक और दिखाना चाहूंगा
चाहूंगा कि यहाँ तमाम महापुरुषों की कहीं ना कहीं प्रतिमाएं हैं। ठीक सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहां पर तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी आज महात्मा गांधी को फूल अर्पित करते हुए और उनको याद करते हुए कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी के सदस्यता बहाल होने को लेकर जश्न मना रहे हैं। जी ठीक है, देखिए विभांशु, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो सुना दिया है, लेकिन जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उस फैसले की बड़ी बातें क्या रही जिसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट रूम के अंदर जिक्र किया गया? जी, इसमें साफ तौर से राहुल गांधी की वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि वायनाड की जनता कहीं ना कहीं उन बहुमूल्य वोटों को देकर सांसद के तौर पर राहुल गांधी को चुनी थी और उनके बहुमूल्य वोटों का कद्र होना चाहिए। और दूसरी पहलू अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पहलू रहा है कि राहुल गांधी की अगर मोदी साहब ने मामले में जो कर्नाटक के अंदर में 2019 में मंच से राहुल गांधी ने एक भाषण दिया जिसमें साफ तौर से कहा था कि सुशील मोदी और नीरव मोदी और देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि सारे चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। और इस पर स्पष्टीकरण देते हुए राहुल गांधी ने बीते दिन कहा था कि मैं किसी जाति विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं नीरव मोदी और कहीं ना कहीं ललित मोदी पर सवाल खड़ा किया था। जिसके बाद से अगर बात की जाए तो ये मामला गुजरात के हाई कोर्ट, गुजरात के सेशन कोर्ट में जाता है, जहां भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से याचिका डाली जाती है जिसमें उनकी तरफ से कहा जाता है कि मोदी समुदाय के लोग आहत हुए हैं इस बयान के बाद से। वहीं आज कोर्ट रूम में राहुल गांधी की वकील की तरफ से कहा गया है कि पूर्णेश मोदी समुदाय से नहीं आते। इस बात को लेकर कोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पूर्णेश मोदी इस बात की स्पष्टीकरण देते हुए नजर आएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज फैसला सुनाया गया। जी ठीक है, देखिए विभांशु, एक पक्ष को राहत मिली है तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को झटका भी लगा होगा। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी अब से कुछ देर में या कुछ ही दिनों में। ऐसे में राहुल गांधी 2024 का चुनाव भी लड़ पाएंगे। मिशन 80 का जो लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, कितना बड़ा झटका होगा ये पूरे एनडीए के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को हम अपने पाले में करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने 22 सीटों को उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से तैयारियों में जुटी हुई है। अगर बात करें तो पश्चिम से और साथ ही साथ अगर बात करें तो पीलीभीत, रायबरेली, अमेठी, इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मजबूती से उतारते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ कुशीनगर में भी कांग्रेस का एक जनाधार हुआ करता था और वहां से सांसद के तौर पर कुंवर आरपीएन सिंह जीत के जाया करते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, तो माना जा रहा है कि कुशीनगर से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 22 जिन सीटों को कांग्रेस पार्टी ने चयनित किया है, जिस पर 2019 के और 2014 में कहीं ना कहीं एक बेहतर मार्जिन से कांग्रेस जीत नहीं पाई है, एक छोटे से मार्जिन से हारी है। उन सीटों पर मजबूती से काम करते हुए आने वाले दिनों में कार्य करते हुए नजर आएगी, ऐसा पदाधिकारियों के तरफ से कई बार बयान दिए जा चुके हैं। साथ ही अगर आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के तहत अगर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम में आरएलडी और समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस की जो पूर्व में जीती हुई सीटें हैं वहां समर्थन देती है तो परिणाम निश्चित तौर पर कांटे के मुकाबले वाला होगा। साथ ही आपको बता दें आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करिए कि इस फैसले का वो किस तरीके से स्वागत करते हैं, उनमें खुशी किस तरीके से दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं अभी झूम रहे थे, पटाखे जला रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब अगर बात के कहाँ से आए? इटावा से आए हैं। इटावा से। गौतम मेरा नाम है और मैंने आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का पद छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस को ज्वाइन किया है। अगर बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी भी अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस के साथ ही है, बाहर है लेकिन साथ ही है। अब आप कांग्रेस में आए हैं, किस तरह का स्थिति रहेगा पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम में कांग्रेस का पूर्व में जनाधार हुआ करता था? देखिए, पश्चिम में हमारी आरएलडी से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, बहुत अच्छा वहाँ गेन करेगी पार्टी। और देखिए, ये असत्य पर सत्य की जीत है। जैसे शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई, कह रहे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, 2 करोड़ देने की बजाय 30 करोड़ नौकरियां छीन ली हैं। सारे विभाग को प्राइवेट बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है, कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, संविदा पे नौकरी दे रहे हैं। और जैसे सैनिक में भर्ती किया है वो वापस आ रहे हैं सब।
देश के लिए, देश की ऐसी बुरी हालत मैंने तो भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो रही है 15 तारीख से। 15 अप्रैल के बाद से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा जा रहा है कि 15 तारीख से फिर से यात्रा शुरू होगी। कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को यूपी में इससे? देखिए, अगर पदयात्रा होती है, दूसरी पदयात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर होती तो बहुत बड़ा हजूम होगा। अब की बात देखने लायक होगी। बीजेपी पहले ही घबरा करके छोड़ जाएगी। अभी से वो लोकसभा की तैयारी करने लगी है। उसने सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति अभी से कर दी है, लेकिन घबरा गए हैं बुरी तरह से। बीजेपी घबरा गई। मोदी को खुद लग रहा है कि हम दोबारा प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे। अगर बात की जाए तो आप पश्चिम से आते हैं। पश्चिम में अगर आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो सीटें आपने पूर्व में जीता है 19 के लोकसभा चुनाव में या 2014 में, तो अगर आरएलडी और सपा साथ आती है, समर्थन देती है, तो परिणाम किस तरह का देखने को मिल सकता है? देखिए, परिणाम तो बहुत आश्चर्यजनक होंगे, जो कभी देखे नहीं। जो लोग कह रहे कांग्रेस उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है, कांग्रेस दोबारा गेन करेगी और इस लोकसभा में 80 में से 60 सीटें गठबंधन जीतेगा। इट इज श्योर, क्योंकि जनता की जीतेगी। जनता की आवाज़ है। जिस प्रकार से देखिए आप, इसी को लिए दो ही चीज़ें ले लीजिए कि मोदी कहते हैं कि क्या नाम, इन्होंने अपनी रसोई गैस की कीमत थी ना, आसमान छू रही है। पेट्रोल कीमत आसमान छू रहे हैं, डीजल कीमत आसमान छू रहे हैं। देखिए, कोई भी बात होती है, वो कोई भी ताली बजाता, ताली ऐसे बजाई जाती है। मोदी जब भाषण देते हैं कहते हैं अरे भाइयों, ये कोई ताली होती है भाई साहब? ताली यूं बजती है, इसका मतलब भागिए, ये सब भगाते हैं, वो बर्बाद कर रहे लोगों को। ताली यूं बजाई जाती है, ताली कभी ऐसे नहीं बजाई। प्रधानमंत्री को यही नहीं पता ताली कैसे बजाए, देश क्या चलाएगा। जी बिल्कुल। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत हैं। आप युवा हैं और युवा चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को एक लंबे अरसे से देखा जा रहा है और युवाओं की राजनीति को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। किस तरह की मजबूती मिली है? देखिए, जिस तरह से आज जो है सत्य और साहस की जीत हुई है, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज गया है। जो नफरत की सियासत मोदी जी फैलाना चाहते थे, जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे नेता को फंसाया गया और उसके बाद में कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जो बरी किया है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है, जो षड्यंत्र की सियासत है, अब वो खत्म हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट का पुरता फैसला आएगा, उसमें श्री राहुल गांधी जी बरी होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो संजीवनी श्री राहुल गांधी जी को मिली है, ये जो देश के लोगों की जो दुआएं थी, क्योंकि लगातार मुद्दों की अगर राजनीति कर रहे तो श्री राहुल गांधी जी, वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, नफरत के माहौल में प्यार की भाषा सिखानी हो, तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब 2024 के चुनाव हैं, उसमें निष्पक्ष तौर पे श्री राहुल गांधी जी मोदी जी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। आज के फैसला आने के बाद कितना हौसला बढ़ा है? भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो रहा है। पहले फेज में आप भी शामिल हुए थे, दूसरे फेज को लेकर कितनी उत्सुकता है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं देश में एक मैसेज गया है कि देश हमेशा प्यार से चलेगा। जो उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे कहीं ना कहीं देश को जुड़ने का काम हुआ। लोगों की जो संवेदनाएं थी वो राहुल जी के साथ थी। लोग अपना दर्द और दुख उनके साथ बांट रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर कोई यात्रा स्टार्ट होगी जो यूपी से होकर के पूर्वोत्तर जाएगी, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर जो लोगों की जन भावनाएं वो राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि देश को मालूम है कि राहुल गांधी जी उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जी पूर्णतः तैयार हैं और मोदी जी को करारा जवाब देंगे। पूर्णेश मोदी जो याचिकाकर्ता थे मोदी सरनेम मामले में, इसमें कहीं ना कहीं पूर्णेश मोदी के अब सरनेम पर सवाल उठा है, उस पर भी जवाब मांगा गया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तौर पे पहले जब उन्होंने हलफनामा दायर किया विधायक का, तो उसमें उनके नाम के आगे सरनेम नहीं लगा था। उसके बाद जब राहुल जी ने जो सरनेम की बात की, उसके बाद में उन्होंने मोदी सरनेम की जिक्र किया, उसमें हलफनामे में नाम जुड़वा करके उन पे केस किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है और उसमें ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरनेम की जो तुलना की गई है, वो एक चुनावी प्रक्रिया के तहत हुई है, जिसको इन लोगों ने एक प्रकार से दोषी करार देकर के निचली अदालत ने दोषी करार दिया। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसमें यही कह सकता हूं कि लोकतंत्र जिंदा है और सत्य की जीत हुई है, साहस की जीत हुई है।
जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन राउत की, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज के फैसले से ये समझ है कि लोकतंत्र जिंदा है और साजिश के तहत कहीं ना कहीं याचिका डाली गई थी। जी ठीक है, देखिए विभांशु, फिर संसद में लौटेंगे राहुल गांधी, 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है विभांशु, इसके सियासी मायने क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो इसके सियासी मायने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर पहले भी कह चुके हैं कि अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ना भी होगा, अगर मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा तो मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए नजर आऊंगा। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी दिल्ली के अंदर में कहीं ना कहीं जो तमाम डिलीवरी बॉयज होते हैं उनसे मिलते हैं, मैकेनिक्स से मिलते हैं, बात करें तो तमाम महाविद्यालयों के छात्रों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, तमाम हरियाणा की महिलाओं को अपने घर पर दावत पर आमंत्रित करते हैं। इससे साफ तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो राहुल गांधी की एक छवि बदली है वो निश्चित तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मजबूती देगी। और राहुल गांधी अगर चुनाव में आते हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता राहुल गांधी की अगुवाई में जैसे भारत जोड़ो यात्रा में एक सैलाब की तरह सड़कों पर उमड़ रहे थे, ठीक वैसे ही राहुल गांधी आने वाले दिनों में जो अपने भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 की शुरुआत कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब देखें तो 9 राज्यों के बाद से, जिन 9 राज्यों से होकर गुजरा है, अब माना जा रहा है कि लगभग 11 राज्यों से यात्रा गुजरेगी और लगभग 3200 किलोमीटर सफर करेगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह का रुख जनता का रहता है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए विभांशु, 23 मार्च को वो तारीख थी जब सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को यह फैसला सुनाया था और अब 134 दिन के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है। तो ये जो फैसला है ये राहुल गांधी के करियर के लिए संजीवनी किस तरीके से अब साबित होगा, क्योंकि अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो ठीक है, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर लगातार अब यही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो तक चली गई थी, अयोग्य तक करार दिए गए थे राहुल गांधी। लेकिन अब इस मामले पर राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है और ये राहत महज राहुल गांधी को नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्योंकि अब इस फैसले के सामने आने के बाद जो कांग्रेस है उसको एक नई संजीवनी मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ये फैसला कांग्रेस के पक्ष में आना बेहद जरूरी था, तभी राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव लड़ पाते। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा कांग्रेस है, कांग्रेस कार्यालय से लेकर कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिली है, क्योंकि अब फिर से सदन के अंदर राहुल गांधी पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखते हुए भी अब राहुल गांधी एक बार फिर से नजर आएंगे।